प्यारे बच्चों, मैं जोगिंद्र कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। कल हमने इस अध्याय को शुरू किया था और इस अध्याय का नाम है बीजीय व्यंजक। हमने बीजीय व्यंजक के बारे में कल आपको पूरी जानकारी दी थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लेना। उसमें हमने बताया था कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, कैसे बनते हैं, चर और अचर की परिभाषा भी बताई थी, चर और अचर की पहचान करना भी बताया था, नए बीजीय व्यंजक बनाना भी बताया था और बीजीय व्यंजकों में समान पद और असमान पद की जानकारी भी दी थी। वह वीडियो हमने बिल्कुल कंप्लीट फुल बीजीय व्यंजक पर बनाया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। अब अगर आपने वह वीडियो देख ली होगी तो आज इन प्रश्नों को करने में आपको बहुत आसानी होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से, सरल तरीके से इन प्रश्नों को हम हल कर देंगे। चलो आइए देखिए प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो क्या करना, हमें बीजीय व्यंजक बनाने हैं। अब कल की वीडियो में हमने बीजीय व्यंजक को कई प्रकार से बनाना आप लोगों को सिखाया था। उन्हीं विधियों का प्रयोग करते हुए अब हम बीजीय व्यंजक बनाएंगे। देखो क्या कहा है, संख्या y में से z को घटाना। अब y और z कैसी संख्याएं हैं, ये चर राशियां हैं। हमने कल आपको बताया था चर राशियां वे होती हैं जिन्हें हम अंग्रेजी के ABCD अक्षरों से जो प्रेजेंट करते हैं और इनका मान बदलता रहता है। ठीक है, तो देखो y में से z को घटाना, सिंपल सी बात है। y में से z को घटाना, ये लो y में से हमने z को घटा दिया। सेकंड देखो, संख्याओं x और y के योग का आधा। संख्याओं x और y के योग, योग बोलते हैं जोड़, योग बोलते हैं किसे, जोड़। तो x और y का योग कर दिया हमने, कर दिया ना योग। और उसने कहा है कि योग का आधा, ये लो इसका आधा भी कर दिया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बीजीय व्यंजक बन गया। थर्ड में, संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है, z को उसी से गुणा किया जाता है। ये लो z को z से गुणा कर दी तो z की घात 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया ना। बहुत ही आसान प्रश्न है, हमने ये आपको सब सिखा दिया है कल। अब देखो संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4 गुणनफल, तो p और q की गुणा कर देते हैं, p गुणा q और का चौथाई यानी कि इसका बटा 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद फिफ्थ में देखो, दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, वर्गों को जोड़ा जाता है। अब वर्ग किसे बोलते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग उसी संख्या में उसकी दोबारा गुणा करना होता है। जैसे मान लो x का वर्ग करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगी, x की x में गुणा, ठीक है, और y की y में गुणा, तो ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस y की घात 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो सिक्स्थ में, देखो इसमें क्या कहा है उन्होंने, संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुणे में संख्या 5 को जोड़ना। अब देखो m और n का गुणनफल करो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसका आंसर। m और n की गुणा कर ली ना गुणा, के 3 गुणे में, के 3 गुणे में, इसमें इसका 3 गुणा भी कर लिया, 3 से गुणा कर ली, इसमें में कितना जोड़ो, 5 जोड़ दिया। चलो अब ये को 3mn, ये हो गया 3mn। जब गुणा करते हैं तो इनका गुणा का चिन्ह हटा देते हैं, ठीक है। 3mn प्लस 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी पार्ट है, उन्हें भी हल करते हैं। सेवंथ में देखो, 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल को घटाना। क्या करना, 10 में से, ये लो अभी देखते हैं, 10 में से किसे घटाना, y और z के गुणनफल को, y और z की गुणा कर दो, घटा दिया। घटाने पे क्या मिलेगा, 10 में से y z गुणा का निशान हट जाएगा तो y z हो जाएगा, y z हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 8 को देखते हैं, संख्याओं a और b के गुणनफल में, आंसर देखो
ए और बी के गुणनफल में, ये लो दोनों का गुणनफल हो गया, गुणा कर दिया ना, में से उनके योग को घटाना, में से उनके योग को घटाना, यानी कि एक बार इनकी गुणा करो और गुणा में से एक बार इन्हें जोड़कर घटा दो। तो क्या आएगा आंसर, ये तो ए बी हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाइए। क्या करना है प्रश्न में, हमें ये जो दिए गए हैं बीजीय व्यंजक, इनमें पदों को छांटना है और उनके गुणनखंडों को छांटना है। उसके बाद गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाना है। ठीक है, हमने इससे पहली वीडियो में आपको पेड़ आरेख भी बहुत अच्छी तरह सिखाया हुआ है बीजीय व्यंजक का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में सिर्फ इसका पार्ट फर्स्ट हल करेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम है, उसे आप स्वयं करोगे अपने आप। ठीक है, अब देखो ये दिए गए हैं बीजीय व्यंजक x माइनस 3, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सी में दिया है y माइनस वाई की 3, और डी में दिया है 5x वाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई, और ई में दिया है माइनस ए बी प्लस 2b की घात 2, 3a की घात 2। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, इनमें हम पदों को छांट लेते हैं और उसके बाद गुणनखंडों को छांट लेते हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए एक सारणी बना ली है। क्या कर लिया है, सारणी बना ली है। अब इस सारणी में हमने देखो ये तो व्यंजक लिख लिए, इधर पद लिख लिए और इधर गुणनखंड। ठीक है भाई, अब चलो पद इनमें देखो कितने हैं। पद हमने बताया था आपको कि पद क्या होता है, बीजीय व्यंजक में चर और अचर से मिलकर बीजीय व्यंजक बनता है। और इसमें हम ये देखते हैं कि कितने पद जुड़े हुए हैं। अब देखो एक तो x है और माइनस 3, यानी कि एक पद तो ये हो गया और एक पद ये हो गया। इनके बीच में जोड़ भी हो सकता है, इनके बीच में माइनस भी हो सकता है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो पद हैं वह 2 हैं। कौन कौन है, एक तो x, दूसरा माइनस 3, कितना है, दूसरा है माइनस 3। अब जब माइनस 3 है तो अब गुणनखंड देखो, गुणनखंड में तो x के साथ तो किसी की गुणा नहीं हो रही, एक की गुणा हो रही, तो एक तो x ही हो जाएगा गुणनखंड में, और माइनस 3 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 ही हो जाएगा। यह आपको जब दूसरा पार्ट हल करेंगे उसमें समझ में आएगा। ठीक है, इसमें पद देखो कितने हैं, 1 2 3, 3 पद जुड़े हुए हैं। तो पद लिख लेते हैं, 1 हो गया, x हो गया और x की घात 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें ये बताइए गुणनखंड, गुणनखंड बताइए जरा जल्दी बताओ गुणनखंड। 1 x जो का 2, और इसमें देखो x, इसमें क्या है, इसमें है x है ना, x 2x जुड़े हुए, तो इसके गुणनखंड हो गए x और x। जब हम आपको पेड़ आरेख द्वारा समझाएंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इधर पद कितने हो गए, 2y हो गया और माइनस वाई की 3 हो गया। गुणनखंड ये तो अकेला ही हो गया, और ये हो गए 3, कितने हो गए, 3 हो गए, क्योंकि y की घात 3 है। इसमें देखो पद हो गए 2, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक तो हो गया 5x वाई की घात 2, और दूसरा पद होगा 7x की घात 2y, हो गया ना। अब गुणनखंड देखो, इसमें कौन कौन से गुणनखंड, 5 है, x है, y है, 5 है, x है, y है और y है, ये इतने गुणनखंड है इसमें। और इसमें 7 हो जाएगा गुणनखंड, एक x हो जाएगा, एक x हो जाएगा और एक y हो जाएगा। गुणनखंड का मतलब इन्हें आप तोड़ के लिखना, यानी कि किस किस की गुणा हो रही है उसे हम बोलते हैं गुणनखंड। देखो यहाँ पर x की घात 2 है, तो इसका मतलब 2x आपस में गुणा हुई है उनमें। ठीक है, इसमें देखो माइनस ए बी, एक तो ये हो गया आपका पद, दूसरा हो जाएगा 2b की घात 2 पद, तीसरा हो जाएगा माइनस 3a की घात 2, 3 पद हो गए, 3 पद हो गए ना। अब तीनों में गुणा देखो, इसमें किस किस की गुणा हो रही है, माइनस a की और b की। ठीक है भाई, और इसमें किसकी गुणा हो रही है, 2 की, b की और b की,
और इसमें किसकी गुणा हो रही है, -3 की, ए की और ए की, इनमें जो गुणा हो रही है -3 ए। अब इसके बाद इसे हम प्रश्न को पेड़ आरेख द्वारा आपको दिखाते हैं कि पेड़ आरेख कैसे बनाते हैं। अब देखो भाई x -3, अब इसे हम पेड़ आरेख द्वारा, बिल्कुल सेम टेबल ही है, बस यहाँ पर हम पेड़ आरेख बनाएंगे। मान लो यह एक पेड़ है, यह एक पेड़ है, ठीक है। अब जब यह पेड़ है तो इसमें इसकी दो जो शाखाएं हो जाएंगी। इन दो शाखाओं को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे आपके जो बीजे व्यंजक का पद होगा, क्या होगा, पद। तो एक पद तो इसमें x है और दूसरा है -3, तो ये पेड़ आरेख हो गया। इसमें देखो ये पेड़ हो गया, इसकी कितनी शाखाएं बनाएंगे हम, कितने पद है इसमें, इसमें 3 है ना, तो एक तो 1 हो गया, एक x हो गया और एक क्या हो गया, x² हो गया। x² को क्या लिख सकते हैं हम, 1x और भाई 1x, और क्योंकि x की गुणा होगा x² बन रहा है। सीधी सी बात है कि इन्हें आपको तोड़ के लिखना है। देखो ये पेड़ है, इसका एक तो y हो जाएगा पद और एक हो जाएगा -y⁻3। अब इसे भी आप तोड़ सकते हो गुणनखंडों में, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -y 3 है ना भाई, तो 3 हो जाएंगे। अब देखो इसमें कितने शाखाएं हो जाएंगी, इसमें हो जाएंगी 2, क्योंकि इसके पद कितने हैं, 2। तो एक तो ये हो जाएगा 5x⁻2, इधर कितना हो जाएगा 7x की 2y। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x मैंने पहले x की 2 पहले लिख लिया, ठीक है। अब इन्हें देखो, इनमें क्या होगा, 5x y और एक और y होगा ना। इधर क्या होगा 7, एक क्या x होंगे 2, कितने होंगे 2, और y होगा 1। ये हो जाएगा इसका। ई में देखो यहाँ पर तो थे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 पद थे। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हैं पद 3 है, तो 3 शाखाएं बना लेता हूँ मैं, 1 2 3। यहाँ पर क्या है -ab, यहाँ पर क्या होगा 2b²2, यहाँ पर होगा -3a²2। अब ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 2, -a और b, यहाँ कितने हो जाएंगे, एक तो 2 हो जाएगा, एक b हो जाएगा, एक और b हो जाएगा, 2 है ना b, और यहाँ पर -3 हो जाएगा, एक a हो जाएगा और एक और a हो जाएगा, क्योंकि a⁻2 है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो की पहचान कीजिए। इसमें एक बात ध्यान देनी है आपको, इसमें दिया पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो। अचर कौन होते हैं, जो हमारी गिनती की संख्याएं होती है उन्हें हम अचर बोलते हैं, कांस्टेंट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो अब हमें इनमें उन्हीं की पहचान करनी है और उनके गुणनखंड भी लिखने हैं, ठीक है। चलो अब एक एक करके हल करते हैं। पहला क्या है, 5 - 3t²2। देखो अब देखो पद क्या है, जो अचर नहीं है, यहाँ पर तो 5 है, ये तो अचर है, और ये है -3t²2। अब एक बात बताइए कि इस चर में किसकी गुणा हो रही, बस संख्यात्मक गुणांक वो होता है किसकी गुणा हो रही है, किसकी हो रही गुणा, -3 की, तो ये संख्यात्मक गुणांक है। अब यहाँ पर देखो पद कितने हैं, 1 2 3 4, लेकिन इनमें से अचर वाला पद नहीं लेना हमें, तो अचर वाला पद तो ये 1 है, इसे छोड़ दो। अब पद हो गए 3, t²2 t²3। अब इन तीनों में गुणा किसकी हो रही, टी में किसकी गुणा हो रही है, 1 की, t2 में भी 1 की, t3 में भी 1 की, क्योंकि 1 की गुणा ऐसी है, अगर 1 की गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद इसमें कितने पद हैं, अचर वाला तो कोई नहीं है इसमें, x + 2xy + 3y, इसमें अचर वाला कोई पद नहीं है। तो अब इसके पदों को लिख लेते हैं।
कितने पद हैं इसमें? पद हो गए एक तो x, एक 2xy, एक 3y, 3 पद हो गए। अब 3 पद हो गए तो देखो x में किसकी गुणा हो रही है? x में 1 की गुणा हो रही है। किसकी? 1 की। 2xy, xy में किसकी गुणा हो रही है? हमें संख्या देखनी, सिर्फ खाली संख्या। कितनी किसकी गुणा हो रही है? 2 की। तो इसका संख्यात्मक गुणांक आ गया 2। y में किसकी गुणा है? 3 की। इसका संख्यात्मक गुणांक आ गया 3। इसका एक और तरीका है, यहाँ पर आप पेन रख दो तो इधर क्या बच रहा है? 3 ही बच रहा है। तो ये एक दूसरे के गुणांक भी हैं, यानी कि 3 का गुणांक y है और y का गुणांक 3 है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 पद हैं। कौन कौन से हैं? एक तो 100m है, दूसरा 1000n है। 2 पद हैं। अब इनमें भी देखो किसकी गुणा हो रही है, बताओ। m में किसकी गुणा हो रही है? 100 की। तो इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा 100। n में किसकी गुणा हो रही है? 1000 की। तो इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा 1000। बहुत आसान प्रश्न है। इसमें देखो कितने पद हैं? 2। पहला पद क्या है? p की घात 2 यानी माइनस p की घात 2 q की घात 2। दूसरा है 7pq। अब इसमें देखो ध्यान से, माइनस p की घात 2 और q की घात 2 में किसकी गुणा हो रही? कौन सी संख्या की गुणा हो रही? जैसे यहाँ पर हमने t में देखा था 1 की गुणा है, तो यहाँ पर भी 1 की, पर यहाँ पर माइनस के 1 की गुणा है। किसकी गुणा है? माइनस के 1 की। यहाँ पर किसकी गुणा है? यहाँ पर 7 की गुणा है। तो इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा -1 और इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा 7। ठीक है। इसके बाद इसमें देखो 6 में पद कितने हैं? 2। एक तो पद हो जाएगा 1.2a और दूसरा हो जाएगा 0.8b। अब गुणा बताओ, a में किसकी गुणा हो रही? a में गुणा हो रही है 1.2 की। तो इसका संख्यात्मक गुणांक हो गया 1.2। इसमें किसकी गुणा हो रही है? b में, इसमें हो रही है 0.8 की। तो इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा 0.8। इसके बाद इसके और भी पार्ट हैं, उन्हें भी हल करते हैं। आइए देखिए। अब देखो 3.14 r की घात 2, ये तो एक ही पद वाला व्यंजक है। तो इसका तो ये जो का तू लिख लेंगे 3.14 r की घात 2, एक ही पद है इसमें तो। ठीक है। संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? r की घात 2 में किसकी गुणा हो रही है? 3.14। बस आपको संख्या देखनी है, कौन सी संख्या की गुणा हो रही है ये देखना है। यहाँ पर देखो 2l + b। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि ये ब्रैकेट है। अगर हम इसका ब्रैकेट खोल लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2 किस में गुणा करेंगे? 2l + 2b। क्या हो जाएगा? 2l और प्लस 2b। तो इसमें 2 पद आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 2l और एक आ जाएगा 2b। अब l में देखो किसकी गुणा हो रही है? 2 की। तो l का संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा 2, b का संख्यात्मक गुणांक भी 2 ही हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखो 0.1y + 0.01y की घात 2 पद हो गए 2। 0.1y, एक तो पद ये हो गया, एक ये होगा 0.01y की घात 2। y में किसकी गुणा हो रही है? 0.1 की। y की घात 2 में किसकी गुणा हो रही है? 0.01 की। ये इनके संख्यात्मक गुणांक हो गए। इस प्रश्न में हमने क्या देखा कि व्यंजक में कितने पद है जो अचर नहीं है, और वो जो अचर नहीं है उन पदों का हमने संख्यात्मक गुणांक ज्ञात किया है इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।